राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा ने केंद्र सरकार की विदेश नीति और बढ़ते ईंधन संकट को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सरकार की नीतियों को विफल बताते हुए कहा कि इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। देखिए यह खास रिपोर्ट। खाड़ी देशों में तनाव के चलते देश में गैस की किल्लत को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। जबलपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा ने देश की मौजूद विदेश नीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में ईंधन और गैस संकट गहराता जा रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि आम लोगों को गैस और ईंधन के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। ऑलवेज रहेगी। तो देयर इज अ फेलियर। और दूसरा, जब आपको पता था कि गैस की शॉर्टेज होगी, पेट्रोल की शॉर्टेज होगी क्यों नहीं होगी? क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, जो वहां से फ्लो था वो रिस्ट्रिक्टेड है। हर शिप को निकालने के लिए आपको ईरान के प्रेसिडेंट को फोन करना पड़ता है। इजी थोड़ी होगा ये सब करना। तो मुश्किल से एक शिप निकलती है, दो शिप निकलती है, उस पर भी आप अपना झंडा लहराते हो। तो ये कूटनीतिक बातें हैं, डिफिकल्ट टाइम है देश के लिए। और हमको वन अपमेनशिप की गेम में नहीं रहना चाहिए था। आपको पता था जब शॉर्टेज है, तो क्यों बोलते फिरे कि नहीं नहीं शॉर्टेज नहीं है, सब कुछ ठीक है। और जब लोग शहरों में कतार लग रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, गैस के सिलेंडर लोगों को नहीं मिल रहे हैं, तो एक सरकार की भी छवि गिरती है। और सबसे बड़ी चीज, सरकार के ऊपर से विश्वास कम होता है। और संकट के वक्त विश्वास कम नहीं होना चाहिए। इसलिए कहते हैं देश को ऑलवेज संकट के वक्त जनता को विश्वास में ले लेना चाहिए। इंदिरा जी जब बांग्लादेश में हम लोग, बांग्लादेश का जो आक्रमण हुआ, अब बांग्लादेश को छुड़ाने हम लोग अंदर गए, तो एक साल तक देश को प्रिपेयर कर रही थी और विश्व को प्रिपेयर कर रही थी कि देखिए गलत हो रहा है, अब हम एक दिन हमको बांग्लादेश में जाना पड़ेगा। जब पाकिस्तान हमारे साथ गलत करता था तो हम प्रिपेयर करते थे और धीरे धीरे विश्व को तैयार करते थे, जनमत ट्रायल करते थे, तैयार करते थे। आज तो मुनीर साहब ट्रंप साहब से डायरेक्ट बात करते हैं, ऐसा लगता है वो हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वो है। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी इस वक्त पिट गई है, नेबरिंग पॉलिसी भी पिटी हुई है। चिंतन की बात है और सरकार को खुद सोचना चाहिए कि उनसे गलती कर रही है। तो विदेश नीति का जो मैनेजमेंट है सर, क्या आपको लगता है कि अपने जो फेलियर है वो तो सामने दिखता है, बट फेलियर इज नॉट टू सेलिब्रेट। ये चिंता की बात है, क्योंकि ये 140 करोड़ लोगों की जिंदगी की बात है, भविष्य की बात है। इसलिए मैं कभी एज एन ऑपोजिशन इन चीजों में जो देश हित की होती है मैं सेलिब्रेट नहीं करता हूँ, मैं चिंता जाहिर करता हूँ। तो राहुल जी कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल। तनखा ने कहा कि संकट के समय सरकार को पारदर्शिता दिखाते हुए जनता को विश्वास में लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिससे सरकार की छवि और जनता का भरोसा दोनों प्रभावित हुए हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने कठिन समय में देश और दुनिया को तैयार किया था, जबकि वर्तमान समय में विदेश नीति में गंभीर कमियां दिखाई दे रही हैं। वेरी पुअरली इन दिस। अरब हमारे पुराने सपोर्टर्स थे, हम अरब को सपोर्ट करते थे। एक जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी, पैलेस्टाइन के सपोर्ट करते हुए इसराइल को बैलेंस करते थे, वो बैलेंस हमने खराब कर दिया। और बैलेंस खराब होने से विश्व में हमारी जो छवि है उससे धूमिल हुई। अब ये तो बड़ा संकट है, विश्व संकट है। इस संकट में हमारा तो कोई रोल भी नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। और हम अपना रोल दिखाना चाहते थे जो संभव नहीं था। इसलिए पब्लिक भी समझती है कि जो संभव नहीं है आप उसको दिखाना चाहोगे तो वो उसके फिर मीम्स बनती हैं और क्या होता है। मगर मैं कभी संकट के वक्त मैं नहीं चाहूंगा कि देश डिवाइड हो। संकट के वक्त देश को यूनाइटेड रहना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये देश किसी एक पार्टी का नहीं है। ये देश भारत के 140 करोड़ नागरिकों का है।
पार्टीज तो आएंगी जाएंगी। तनखा ने यह भी स्पष्ट किया है कि विपक्ष के तौर पर वे इन हालात का जश्न नहीं मना रहे, बल्कि देश के 140 करोड़ लोगों के भविष्य को लेकर चिंता जता रहे हैं और सरकार को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार कर सुधार करने की सलाह दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, जबलपुर।